नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में और ये है आपकी वीकली साइकिक रीडिंग। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखेंगे ये चीज़ें आपके लाइफ में होंगी। तो शुरू करते हैं। तो ये अगले 7 दिनों के लिए है, ये कोई भी 7 दिन हो सकते हैं। आप इसको देखेंगे तभी जब ये चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली होंगी। तो देखते हैं क्या रीडिंग है आपकी। तो आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, एक नया स्पार्क आपके जीवन में आ रहा है, एक ऐसा मोटिवेशन जो आपको काफ़ी इमोशनली सेटिस्फाई भी करेगा और ये एक इमोशनल शुरुआत भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप फायर साइन हैं तो ख़ास तौर पे आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। ये एक नया आइडिया है, एक नया आपको ऐसा थॉट आएगा जो आपको लगेगा कि आप पहली बात तो उससे इमोशनली काफ़ी जुड़े रहेंगे। आपको लगेगा कि ये मेरे इमोशंस से इतना अटैच्ड है, ये मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट देने वाला है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो फायर साइंस होते हैं लियो, सैजिटेरियस और एरीज, बट ज़रूरी नहीं है कि आपका ये तीनों साइन हो। ये अगेन ये फायर साइंस, क्योंकि फायर जो एनर्जी का जो एक एलिमेंट होता है ना, वो होता है एक स्पार्क का एनर्जी जो बहुत राइज होती है, तो ये उस बात को भी बता सकता है। तो देखते हैं अगले हफ्ते में आप या जब भी आप इसको देखें, एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, आपको एक ऐसी इंस्पिरेशन मिलने वाली है जो आपको बहुत ही ज़्यादा एक नई शुरुआत दे सकती है आपके जीवन में। एयर साइंस जो होते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, उनके लिए भी ख़ास तौर से ये एनर्जी हो सकती है। मदरहुड के लिए काफ़ी अच्छा समय है। कुछ लोगों के लिए है कि आप अपने मदर से अगर दूर थे तो आप अगर दूर रहते थे तो ऐसा होगा कि आप मदर के साथ काफ़ी अच्छा आपका इस समय रिलेशनशिप हो सकता है। आप टच में जा सकते हैं, बात कर सकते हैं और ये टाइम होगा कि आप अपने डिफरेंसेस उसको ठीक कर पाएँ, उनके ऊपर काम कर पाएँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए है कि मदर से आप कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ मैसेजेस अगर स्पिरिट फॉर्म में भी हैं आपकी मदर, तो भी आपको कुछ मैसेजेस मिलने वाले हैं। और अगर इस लाइफ में है बट आपसे फिज़िकली दूर है, दूसरे शहर में है, दूसरी कंट्री में है, किसी दूसरी जगह में है, तो भी आप उनसे कनेक्ट होने वाले हैं और वो कनेक्शन आपके लिए हीलिंग हो सकता है। वो कनेक्शन आपके लिए काफ़ी मोटिवेशन देने वाला हो सकता है। तो अगर आप खुद मदर हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने बच्चों से काफ़ी कनेक्ट फील कर रहे हैं। एक कनेक्शन है जो हीलिंग की तरफ जा रहा है। बहुत ही अच्छा आप एक्सचेंज कर सकते हैं इमोशंस का, जैसा कि हमने कहा कि कनेक्ट होना और एक दूसरे को अच्छी तरह से रिसीव करना, मतलब कि आप जो बातें बोलेंगे वो समझेंगे और आप जो बोलेंगे वो समझेंगे। तो एक बहुत ही हैप्पी फैमिली का कार्ड है। आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस रहने वाली है। आपके रिलेशनशिप, आपके जो बच्चे हैं और आपके परिवार में जो भी इस समय लोग हैं, पास के, दूर के, सबके साथ आप देखेंगे एक हार्मनी का समय है ये। तो बहुत ही आप प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे, बहुत ही खुश, बहुत ही संतुष्ट, बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटी आपके जीवन में रहने वाली है इस समय। एक नई शुरुआत हो सकता है, ये नई शुरुआत रिश्तों में एक नई शुरुआत हो सकती है। एक ख़ास तौर पे अगर एक कोई आपका रिलेशनशिप, जैसे कि रोमांटिक रिलेशनशिप हो गया, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप देखेंगे ये रोमांटिक रिलेशनशिप इस टाइम पे इतना ज़्यादा हीलिंग की तरफ बढ़ेगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपको लगेगा कि जैसे कि बरसों का जो भी आपका जो इमोशनल पेन था, ट्रॉमा था, जो वो सब एकदम से चला गया, क्योंकि ये बहुत ही मेजर हीलिंग का समय है आपके लिए। तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। अदरवाइज़ कोई आपका रिलेशनशिप है, वो भी बहुत, कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप है, फैमिली का रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप, आप इस समय एक कलेक्टिव तौर पे एक हीलिंग की एनर्जी
उपलब्ध है सबके लिए, अगर आप उसको चैनल कर सकें, आप उसको टैप इन कर सकें, और आप करेंगे क्योंकि ये हो रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स तो बहुत ही जेनरस एनर्जी है। आपको लोग आपको समझेंगे, लोग आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, लोग आपको बताएंगे कि किस तरह से वो आपको वैल्यू करते हैं। आप हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे भी आपको किसी तरह का कोई अप्रिसिएशन मिले। ये सिर्फ वर्बल अप्रिसिएशन भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपको वाकई में कोई एक हायर पोजीशन मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। लोग मानेंगे कि आपके अंदर एक विजडम है, लोग आपकी विजडम को सुनेंगे। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पे कि आप नॉलेज शेयर करते हैं, ये आपका काम हो सकता है, या फिर जनरल आपकी फैमिली में भी लोग मानेंगे कि हाँ, आप एक ऐसे इंसान हैं जो वाकई में अच्छी नॉलेज आप रखते हैं, आपके अंदर एक लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं, आप वाकई वाइज हैं, आपकी बात सुननी चाहिए। और फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा समय है, लियोज़ के लिए काफ़ी अच्छा समय है। ठीक है, कमिटमेंट रिन्यू होने का समय है। कुछ लोगों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने की एक एनर्जी है। ओके, अनएक्सपेक्टेड क्या चीज़ें हो सकती हैं? अच्छा, आप देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड कुछ लोगों के लिए है ऐसा कि कोई एक सिचुएशन, अच्छा क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है और मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें देख रही हूँ, तो कोई एक रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है। और कौन सा वो रिलेशनशिप है अनएक्सपेक्टेड? अगर आप एक साथ दो रिलेशनशिप को चला रहे हो या आप उसमें इंटरेस्टेड हो, तो आप देखेंगे कि उसमें से आपको एक चॉइस बनानी ही पड़ेगी। ये चॉइस का कार्ड होता है। तो आपको, अगर आप सब कुछ ठीक भी चल रहा था, तो आपको दो पार्टीज़ में से एक पार्टी को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये वो समय है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लीगैलिटी से भी आपको डील करना पड़ सकता है। तो अगर मान लीजिए अगर आप डिवोर्स लेते हैं तो वहाँ पे भी लीगल चीज़ें होती हैं, है ना। अगर आप वर्क प्लेस पे, हो सकता है आपको सेकेंड जॉब का ऑफ़र आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंड जॉब का ऑफ़र ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो आप लीगैलिटी से डील कर रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेड आपको ऑफ़र्स आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड आपके साथ जो चीज़ें ऑलरेडी हैं वो आपसे मतलब आपसे दूर भी जा सकती हैं। ठीक है, तो ख़त्म होना और शुरू होना ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में हो सकता है इस समय। तो और वहाँ पे एक लीगैलिटी से आपको डील करना पड़ेगा। तो डरने वाली बात नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि एक जॉब ऑफ़र भी, जब आप कोई जॉब साइन करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना। तो इस तरह से तो लीगल चीज़ों से डील करने का मतलब डरने वाली बात नहीं है। तो ये सब हो सकता है आपके साथ। और रिलेशनशिप में अगर आप, है ना, बता ही दिया। तो और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आखिरी कार्ड, हीलिंग का समय है। आप ब्रेक लेंगे और एक नई शुरुआत पे जाएंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा अगर आपकी लाइफ में ब्रेक आए इस वक्त, जो आपको लगे कि नहीं, आप काफ़ी डिसकनेक्टेड हो गए हैं दुनिया से, या फिर आप ऑन पर्पस, आप जानबूझ के आप बाकी के डिवाइसेस ऑफ कर सकते हैं, सोशल मीडिया से ब्रेक ले सकते हैं, आप बाहर लोगों से मिलना जुलना छोड़ सकते हैं। तो वो एक ब्रेक में आप क्या करेंगे? अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत समय बिताएंगे और अपनी फैमिलीज़ को प्रायोरिटी देंगे, और वो आपको हीलिंग मिलेगा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, उससे आपको एक नई एनर्जी मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी आपको अपना फ्यूचर प्लान करने की। फिर उसके बाद ये जो एक छोटा सा ब्रेक आप ले रहे हैं, जहाँ पूरी दुनिया से कट गए हैं, एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है, एक नई जर्नी आप शुरू करने वाले हैं, और वो जर्नी पहले वाले से एकदम अलग होगी। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है और ये बहुत अच्छी रीडिंग है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नया चैनल है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर डालिए। अपने दोस्तों, अपने फैमिली जिनके साथ आप समय बिता रहे हैं, उनको आप शेयर करिए और देखिए कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो जो है सेम एक्सपीरियंस वो भी शेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं सेम बातें।
और पुराने रीडिंग्स को जाके आप देख सकते हैं, वो सब टाइमलेस रीडिंग्स हैं। तो टाइमलेस होने का मतलब ये होता है कि आप कभी भी जाके देखें, वो सब आपके लिए सही होंगी, आपके लिए प्रेडिक्शन देंगी। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टाइम अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।